अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं चना पुलाव। इसके लिए हमने 3 प्याज ले लिए, 2 दरमियाने साइज के और 1 छोटा प्याज। इन प्याजों को हम काट लेंगे। 2 दरमियाने साइज के टमाटर, इन टमाटरों को भी काट लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहा करें। 4 हरी मिर्चों को भी काट लेंगे। आधा इंच के करीब अदरक का टुकड़ा लिया है। जितना आपको पसंद हो आप उतनी अदरक कर लीजिएगा। और 5 लहसुन के जव्वे लेंगे जिसे हम छील लेंगे। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3/4 कप तेल लेंगे और तेल को गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याजों को लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो चुकी है। प्याजों को हमने हल्का सा ही फ्राई किया है। जितना प्याजों का कलर डार्क होगा चावलों का कलर भी उतना ही डार्क होगा। अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे और अदरक डालेंगे और इसे जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका पानी नहीं खुश्क हो जाता। पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। आधा खाने का चमचा लाल मिर्च डालेंगे। 3/4 खाने का चमचा नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और टमाटरों को गलने के लिए रख देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह घुल जाए। दस मिनट हो चुके हैं, टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसे चमचे से इस तरह कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह घुल जाए। लहसुन के जव्वे भी नरम हो चुके हैं। अब इसमें चमचा चला लेंगे ताकि लहसुन अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम इसमें आधा पाव छोले डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम छोलों में 1.5 लीटर पानी डालेंगे। अब हम इसकी आंच तेज कर देंगे। उस पर खदकी यानी उबाल आने का इंतजार करेंगे। खदकी आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसकी आंच हल्की कर देंगे और छोलों को गलने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो छोलों को कुकर में भी गला सकते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं और हमारे छोले अच्छी तरह गल चुके हैं। जो हमने इसमें 1.5 लीटर पानी डाला था वो भी खुश्क हो चुका है। अब हम छोलों में 1 लीटर पानी और डाल देंगे और इसकी आंच तेज कर देंगे और पानी के पकने का इंतजार करेंगे। पानी पकना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें आधा किलो भीगे हुए चावल डाल देंगे। चावलों को हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख लिया था। अब हम चावलों को मिक्स कर लेंगे और दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख देंगे। अब हम रायता बना लेंगे। आधा कप दही लेंगे। 1/4 चाय का चमचा नमक डालेंगे। आधा खाने का चमचा भुना हुआ जीरा। जीरे को पीसने से पहले हमने जीरे को भून लिया था। ये दोनों चीजें अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। रायता तैयार हो चुका है। अब हम चना पुलाव के साथ लहसुन मिर्च की चटनी बना लेते हैं। 20 साबुत मिर्च जिसे हमने 2 घंटे पहले भिगो के रख लिया था। 4 लहसुन के जव्वे। 1/4 खाने का चमचा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इन चीजों को ब्लेंडर में डाल देंगे। 5 खाने के चमचे पानी डालेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे।
ब्लेंड हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारी मज़ेदार लहसुन मिर्च की चटनी तैयार हो चुकी है। 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम चावलों को चेक कर लेंगे और हल्के हाथों से चमचा चला देंगे ताकि चावल नीचे ना लगे। अब वापस चावल को पकने के लिए रख देंगे। 4 मिनट और हो चुके हैं। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। टोटल 11 मिनट लगे हैं चावलों को। चावलों के फर्क की वजह से चावलों के पकने का टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम चावलों को दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारे चना पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।